आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज व्हाट, दैट इज अवर ट्रेडिशनल पार्ट। अगर हम देखें तो आज का जो पार्ट होगा दैट इज ट्रेडिशनल वन, ट्रेडिशनल पार्ट होगा। और ट्रेडिशनल पार्ट के अंदर हम ये समझेंगे कि व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। हम ये समझेंगे कि भाई पॉपुलेशन क्या होता है, हम ये समझेंगे कि क्लाइमेट कम्युनिटी क्या होता है, ठीक है, इनके बीच में इंटरेक्शन क्या होता है, राइट। ये सब चीजें हम डिटेल के अंदर बहुत सारी टर्म्स इसके अंदर आज हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। बट बिफोर स्टार्ट हम थोड़ा सा इसको बेसिक्स अंडरस्टैंड करते हैं इसके, व्हाट आर द बेसिक ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो अगर हम देखें तो हम इसके अंदर ज्यादा जो इसकी बेसिक यूनिट होगी एनवायरमेंट साइंस की, ठीक है, एनवायरमेंट साइंस की अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। इकोलॉजी की बेसिक यूनिट होगी इंडिविजुअल, ठीक है, दैट इज द बेसिक यूनिट। तो इंडिविजुअल के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे, राइट, अगर बेसिक यूनिट देखें तो। और अगर हम देखें तो किस तरह से एनवायरनमेंट का क्या पोर्शन है और किस तरह से लिंक है केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, एस्ट्रोनॉमी से, वो अपन एक बार देख लेते हैं। एक बार जस्ट आइडिया हो जाएगा आपको कि भाई हाँ किस तरह से सिस्टम आया है और किस तरह से हमको समझना चाहिए कि ये होना चाहिए, मतलब एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। तो अगर हम देखें तो बच्चों स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको जो मिलेगा दैट इज एटम। एटम से पहले भी क्वार्क्स और ये सब चीजें हैं पर उसके अंदर नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ाया था। एटम्स के बाद हमें क्या मिला, मॉलिक्यूल, है ना। ऐसे देखिए एटम्स के बाद क्या मिला, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बाद एक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में बने, जैसे ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, इनके मॉलिक्यूल्स बने तो एक कंपाउंड बन गया, जैसे वाटर एक कंपाउंड हो गया, कंपाउंड बन गया। अब एक कंपाउंड, इसी तरह से एक कंपाउंड जो है वो है प्रोटीन। प्रोटीन का सिंथेसिस जैसे मैंने आपको ये भी बताया था, प्रोटीन, डीएनए, ये सब पढ़ा रखा है मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, अनअकैडमी पे। तो प्रोटीन, डीएनए, ये सब चीजें बनी। इससे फिर क्या हुआ, फिर आगे चलकर देखते हैं अपन, इससे ही सेल बनती है। सेल से फिर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू के बाद फिर एक टिश्यू सिस्टम आता है अपना, टिश्यू सिस्टम, पूरा टिश्यूज का जो सिस्टम होता है। इससे क्या होता है, इन सब टिश्यूज के मिलकर एक ऑर्गन बन जाता है ना। ऑर्गन बनने के बाद फिर एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन्स का एक सिस्टम बन जाता है, वो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। उससे क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बन जाती है, ठीक है, और हम बोलेंगे ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अभी जो बॉडी बनी ना, ये क्या करेगी, ये संसार के अंदर रहेगी, ठीक है। इस संसार के अंदर जो बॉडी रहेगी उसको, उससे ये पूरा संसार बनेगा, राइट। अच्छा, ऐसे जैसे ह्यूमन बीइंग बन गए, मान लो एक ये जो बॉडी है दैट इज ह्यूमन बीइंग की बॉडी है ना। अभी हम समझ रहे हैं किस तरह से, देखना लास्ट में तुमको पता चलेगा कि हाँ भाई इतना सब कुछ एक ही है, मतलब सब कुछ इंटरलिंक्ड है ना। तो बॉडी बनी, अब बॉडी बन, मतलब अभी की क्लास में हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि क्या सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, कहाँ से आया सब्जेक्ट, क्यों क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इसमें इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाँ 20 के आसपास क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। कई बोलते हैं सर IFOS एग्जामिनेशन है, उसके अंदर एनवायरमेंट का आता है, तो उनका भी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन फॉरेस्ट सर्विसेज और ये एक ही होता है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है, अगर वो नहीं भी होता तो भी एनवायरमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट होता लाइफ के अंदर, है ना। क्यों होता है ये सब अपन इसको बताएंगे, ठीक। अब ये बॉडी जो है ना, इस बॉडी के बाद एक कॉन्सेप्ट बताने अभी आगे चल के उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर मान लीजिए जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग जैसे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग है, जैसे अपन सब हो गए, एक कोई गोरे हो गए, कोई काले, कोई अफ्रीकन हो गए, अमेरिकन हो गए, ठीक है, ये सब चीजें हो गए। ये जो ह्यूमन बीइंग्स है, एक ह्यूमन बीइंग वाली बॉडी, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। मतलब इंडिविजुअल से जो बना दैट इज नोन एज व्हाट, पॉपुलेशन। ह्यूमन बीइंग है जिसके अंदर उसको पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के बाद ये एक स्पीसी बन गई है ना, बॉडी का मतलब एक स्पीसी बन गई। एक मान लो ह्यूमन बीइंग की स्पीसी बनी, तो उसकी ह्यूमन बीइंग सारे के सारे ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन हो जाएगा। जैसे इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, इसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स को कंसीडर करते हैं हम। ऐसा नहीं है कि चूहे को कंसीडर कर लेंगे या फिर टाइगर को भी कंसीडर कर लेंगे, नहीं, उसके लिए अलग टर्म है, दैट इज नोन एज कम्युनिटी, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग भी होंगे, इसमें टाइगर भी होगा, जिसके अंदर रैट भी होगा, टाइगर भी होगा, जिसके अंदर लायन भी होगा। ये क्या होता है, ये सब चीजें होती है कम्युनिटी, कम्युनिटी होती है, राइट। धीरे सब्जेक्ट पाएंगे ना। तो हम देखा भाई एटम हुआ, एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बना, कंपाउंड जैसे प्रोटीन, डीएनए, ये सब चीजें, इससे सेल बन गया, सेल से टिश्यू बन गया, टिश्यू से ऑर्गन बन गया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बन गया। बॉडी मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्पीसी की बॉडी होगी, और उस पर्टिकुलर स्पीसी को अगर हम रखें, है ना, एक पर्टिकुलर स्पीसी, जैसे इसके अंदर सारे के सारे मैन है ना, और ह्यूमन बींग्स है, राइट, तो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। अब जैसे टाइगर की पॉपुलेशन, तो टाइगर एक स्पीसीज है, उसकी पॉपुलेशन होगा। पर जब हम कह रहे हैं टाइगर, रैट, लॉयन, एनिमल, ह्यूमन बीइंग सब कुछ, तो उसको कम्युनिटी बोलते हैं, दैट इज नोन एज कम्युनिटी।
आई होप दिस इज क्लियर। अब इस कम्युनिटी का इंटरेक्शन इसके एनवायरमेंट से, समझ रहे, इस कम्युनिटी का इंटरेक्शन इसके एनवायरमेंट से, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज योर इकोसिस्टम। इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब एक कम्युनिटी है, मतलब समझने की कोशिश करिए इसके अंदर कि मान लीजिए एक कम्युनिटी है, इसके अंदर सब कुछ जैसे अपन ही है, ठीक है, अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, राइट, तो हम एक कम्युनिटी है, हमारे आसपास देखो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, वो सब चीजों से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो मतलब एयर से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम धूप में जाते हैं जब हम इंटरेक्शन कर रहे हैं सन से, हमने मान लीजिए वीट खाया तो वीट खाया, तो वीट की रोटी खाई, तो वीट की रोटी खाई मतलब प्लांट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्लांट से वीट निकला था, वीट को हमने क्या करा, वीट को पिसवाया, पिसवाने के बाद फिर हम, समझ में आ रहा है, हम क्या है एयर के साथ, हम सन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के साथ हम कर रहे हैं, रात को ठंडा टेम्परेचर हो जाता है तो हम घरों के अंदर रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए सर्दियों के अंदर, राइट, जब गर्मियों में हम क्या होता है कि गर्मियों में 2 बजे के आसपास, जैसे मान लो 2 से 4 बजे तक बहुत लू टाइप की चल रही है, तो हम निकलना बंद कर दिए, तो इंटरेक्ट करें ना, टेम्परेचर हमको इफेक्ट करा ना, 2 से 4 बजे तक हमने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया, ठीक है, वायरस वायरस से इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस तो लॉकडाउन हो गया, घुस गए हम घरों के अंदर, तो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं इन सब, तो हम लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग चीजों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक, ये सबको पता है, बायोटिक मतलब सब लिविंग होता है, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, ह्यूमन बींग्स, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं तो ये बायोटिक इंटरेक्शन है। अबायोटिक मतलब जो अबायोटिक फैक्टर है, कुछ अबायोटिक चीजें जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ये लिविंग नहीं है ना, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर के बाद हम देखें एयर हो गया, समझ में आ रहा है, तो ये समझो कि जो जब कम्युनिटी, जब कम्युनिटी जो होगा वो आपस में इंटरेक्ट करता है, कम्युनिटी इंटरेक्ट कर रहा है उसके एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट से, ठीक है, अगर हम सब, अगर हम देखें एक कम्युनिटी बन गई, ठीक है, जिसके अंदर टाइगर भी है, लॉयन भी है, ये सब चीजें क्या है, एनवायरमेंट से, जब हम क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं सारे, कम्युनिटी नॉट द पॉपुलेशन, ह्यूमन बींग नहीं, सब, ठीक है, बाहर देखा तो बाहर जो है वो डॉग भी सो रहा है धूप के अंदर, ठीक है, तो इंटरेक्ट कर रहा है एनवायरमेंट से, ठीक है, डॉग ने आकर तुमको खा लिया तो उसने तुमसे इंटरेक्ट कर लिया, राइट, तो ये जो इंटरेक्शन है कम्युनिटी का, इंटरेक्शन एनवायरमेंट से, कम्युनिटी प्लस एनवायरमेंट विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू ए इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम देगा, ठीक है, आपने पानी पिया तो पानी से इंटरेक्ट कर लिया, आपने धूप खाया, धूप से इंटरेक्ट कर लिया, टेम्परेचर से इंटरेक्ट कर लिया, ठीक है, आपकी तरह और भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपके जैसे एक हो गया, एक कम्युनिटी के साथ अपन सब इंटरेक्ट कर रहे हैं, एनवायरमेंट के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है भैया, एक सिस्टम है, इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है, एक पानी की बूंद भी एक इकोसिस्टम है, एक पूरा का पूरा इंडिया भी एक इकोसिस्टम है, पूरा का पूरा वर्ल्ड एक इकोसिस्टम, छोटे से लेके बड़े तक कुछ भी हो सकता है इकोसिस्टम, ठीक है, अब हमको क्या है, इकोसिस्टम की जब हम स्टडी करने लग जाते हैं कि भैया ये जो टाइगर है ये कैसे इंटरेक्ट कर रहा है किससे, टेम्परेचर से, और जब टाइगर इंटरेक्ट कर रहा है कैसे डियर से, डियर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है टाइगर से, इस चीजों को जब हम पढ़ने लग जाते हैं, इसकी स्टडी करने लग जाएंगे, तो उसको हम बोलने लग जाएंगे लॉजी, इकोलॉजी, इकोलॉजी, उस चीज को हम क्या बोलने लग जाएंगे, उस चीज को हम इकोलॉजी बोलने लग जाएंगे, ठीक है, बात यहां तक आपको समझ में आ गया इसके अंदर, ठीक है, अब यहां तक हम समझ गए कि भाई इकोसिस्टम आ गया, अब इकोसिस्टम होगा, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम होगा, मान लो कोई बड़ा इकोसिस्टम बना दिया अपन ने, ठीक है, तो उसको अपन बोल देते हैं बायोम, जैसे कि हम तुंद्रा, टैगा, डेसिडियस, ट्रॉपिकल, तो वो क्या है, बायोम हो गया, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज बायोम, ठीक है, बायोम, बहुत सारे बायोम्स मिला दें हम तो एक मिल जाएगा बायोस्फीयर, बायोस्फीयर एक स्फीयर बना दिया, बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर से बनता है प्लेनेट, ये प्लेनेट बन गया आपका अर्थ, समझ रहे, अब आगे गहराई में आगे निकल रहे हैं, अर्थ बन गई, राइट, प्लेनेट बन गया, प्लेनेट से क्या, प्लेनेट से सोलर सिस्टम बन गया है, सोलर सिस्टम से क्या है सर, क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो सर, क्या पढ़ा क्या रहे हो, गैलेक्सी बन गई, कनेक्शन दिखाने की कोशिश कर, गैलेक्सी बन गई, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो ये तो क्या है, तुम्हारी केमिस्ट्री है,
केमिस्ट्री का ज्ञान, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ये क्या है। और यहां से अगर हम देखें, यहाँ आपकी बायोलॉजी हो गई, ये सिस्टम जो है आपका यहां तक बॉडी तक बायोलॉजी हो जाएगा, बायोलॉजी। इसके बाद हम सब्जेक्ट को समझ रहे हैं भी, है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहां तक अगर हम देखें बायोस्फीयर तक, ये चीज हम देखें बॉडी के बाद बायोस्फीयर तक हम देखें, तो बायोस्फीयर तक आपका क्या हो जाएगा, ये बॉडी से लेकर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी जब इंटरेक्ट करिए एनवायरनमेंट से तो गिव यू इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बने बायोम्स, बायोम से बायोस्फीयर, यहां तक हुए। ये है आपका टॉपिक इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये है आपका सब्जेक्ट जो अपन को पढ़ना है। तो अब जब मैंने तुमको कहा था, और ये देखो प्लेनेट, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, ये सब क्या है, ये सब है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। तो जब मैंने आपको कहा था कि बॉडी जो होगा, ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल जो होगा, वो एक सिंगल यूनिट है, मतलब वो स्टार्टिंग यूनिट है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की। तो क्या मैंने गलत कहा था, यहां से स्टार्ट हो रहा है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अगर मैं कहूं कि बायोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इससे मतलब इस कनेक्टेड, तो क्या ये गलत है, यहां से देखिए कनेक्ट हो रहा है, जब तक बॉडी नहीं आएगा तब तक कहां से आएगा। और मैं कहूंगी केमिस्ट्री और बायोलॉजी इज इंटरेक्टिंग, यस इट इज इंटरेक्टिंग। और मैं कहूं कि अपनी जो एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, वो भी क्या है, वो भी अगर इसके बिना हो जाती क्या, इकोलॉजी के बिना नहीं होती, तो ये भी इंटरेक्ट है, मतलब ये सब इंटरलिंक्ड है। समझो, भावनाओं को समझो। अगर बॉडी नहीं होती तो इकोसिस्टम नहीं होता, इकोसिस्टम नहीं होता तो प्लेनेट नहीं होता, प्लेनेट नहीं होता सोलर सिस्टम नहीं होता, गैलेक्सी नहीं होती तो कुछ नहीं होता। तो मतलब हम क्या चीज पढ़ रहे हैं समझ रहे हो आप, हम कुछ ऐसी चीज पढ़ रहे हैं कि जिसके बिना कुछ नहीं चलेगा। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे इंडिविजुअल बनना बंद हो गए तो क्या करोगे एस्ट्रोलॉजी का, प्लेनेट खत्म हो जाएगा, अर्थ एक मार्स जैसी चीज बन जाएगी जिसके अंदर कुछ नहीं। समझो बात को, ठीक है। तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, दैट इज टू इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, अगर आप देखेंगे ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमेशा न्यूज में रहेगा, जो हमेशा फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। भाई क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, और होता रहेगा। और स्पीशीज गायब हो रही है, कुछ एक्सटिंक्ट हो रही है, कुछ आ रही है, कुछ नई नई स्पीशीज प्रोड्यूस हो रही है, स्पेशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें हो रही है सिस्टम के अंदर। हमें डर लग रहा है कि 50 साल बाद पता नहीं क्या हो जाएगा धरती पे, कौन सा आइस मेल्ट हो गया, क्या हो जाएगा, ये सब चीज, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो क्या यूपीएससी को ऐसे लोग नहीं चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो कि एनवायरमेंट के बारे में जाने, इसकी बेसिक्स के बारे में जाने। क्या यूपीएससी को फ्यूचर आईएएस ऐसे नहीं चाहिए जिसको एनवायरमेंट की नॉलेज हो अच्छी खासी। तो हिस्ट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट एज द एनवायरमेंट। पॉलिटी भी चल जाएगी, सब कुछ चल जाएगा, बिना एनवायरमेंट के कुछ नहीं चलेगा। जब दुनिया में रह ही नहीं पाओगे, सारे के सारे सब कुछ समुंदर बन गया पूरा अर्थ, तो फिर क्या करोगे, क्या करोगे पॉलिटी का, क्या करोगे तुम हिस्ट्री का, क्या करोगे कोई भी चीज का, क्या करोगे जब प्लेनेट ही नहीं रहेगा, ज्योग्राफी का क्या करोगे। तो दैट्स व्हाई एनवायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको ये सब चीजें आपको इसके अंदर देखनी होगी, इसलिए ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए तुम चिल्लाते रहते सर एनवायरमेंट पढ़ा दो, पहले एनवायरमेंट पढ़ा दो, राइट। क्योंकि एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता है ये सब चीजें। अगर तुमको नहीं पता होगा कि भाई अर्थ समिट क्या है, ये तुम्हें नहीं पता, और तुम चले गए यूपीएससी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन बनने, अर्थ समिट क्या है ये नहीं पता, 1992 के अंदर जो हुआ, राइट। 1972 से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले देखना यूनाइटेड नेशन ने कि भैया एनवायरमेंट भी कुछ चीज है। उसके 10-10 साल के 1992 के अंदर चीजें थोड़ा सा सबमिट हुआ, राइट। इसके अंदर 3 चीजें आई अपने पास, ये पढ़ेंगे आगे चल के, यूएनएफ, ट्रिपल सी, सीबीडी, ठीक है। और इसके अंदर सीबीडी और एजेंडा 21 जिसको बोला जाता है यूएनएफ, फिर आगे जाके वो 1997 के अंदर यूनाइटेड नेशन सीसीडी, कॉम्बैक्ट कन्वेंशन फॉर कॉम्बैक्टिंग डेजर्टिफिकेशन। तो ये एनवायरमेंट ही तो है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। अब लग रहा है इसको कि भैया खतरनाक चीज हो रही है कुछ अर्थ समिट के अंदर,
अब लग रहा है यूनाइटेड नेशन को कि समय आ गया है। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को बचाने की जरूरत आन पड़ गई है अब ऐसा लग रहा है, अब नहीं तो कभी नहीं। डेजर्ट बने जा रहा है, उसको कंट्रोल करना है। ये सब चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। मैं तो बस अभी बेसिक्स तुमको बता। तो क्या यूपीएससी को और क्या वर्ल्ड को कोई ऐसा पर्सन नहीं चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पूरा वर्ल्ड की सोचे अपन, क्योंकि दिस इज इंटरलिंक्ड। ऐसा नहीं कि भैया जब पानी ऊपर आएगा तो हम ही डूबेंगे, मालदीव भी डूबेगा, अमेरिका भी डूबेगा, पाकिस्तान भी डूबेगा, सब डूबेंगे। तो इट इज व्हाट, इट इज अ जॉइंट एफर्ट। तो पूरे वर्ल्ड को ऐसे लोग नहीं चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो कि एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस समझे। और क्या आपका लर्नर का एज वेल एज एजुकेटर का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि एनवायरमेंट को अच्छे से पढ़े और आगे चलकर हम अच्छे से एनवायरमेंट के बारे में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाएं, एनवायरमेंटल रिफॉर्म्स। ये इंपॉर्टेंस इस सब्जेक्ट का इसलिए यूपीएससी इसके ऊपर इतना फोकस है। इसलिए नहीं है कि आप जैसे कहते हैं, आप सुना होगा कि फॉरेस्ट एग्जामिनेशन, फॉरेस्ट वाला नहीं होता तो भी एनवायरमेंट तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही। समझ में आ रहा हो? और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो उसका होगा वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ये पार्ट होगा, राइट। तो चलो लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट। इसके कुछ फंडामेंटल्स हम इसके अंदर पढ़ते हैं, है ना। अपन ये समझ गए, ये पूरे चीजें समझ गए। अब अपन यहां से स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल से। आपको ये समझ में आ गया? ये डायग्राम क्या समझाने के लिए बताया था मैंने? ये समझाने के लिए बताया था कि बॉडी बन गई है, अब बॉडी से स्टार्ट हो गया एनवायरमेंट, और रुकेगा कहां पर? बायोस्फीयर। ये अपना एनवायरमेंट, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के साथ जस्टिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। अगर इसको ऐसे ऐसे तुमको पढ़ा दिया बिना समझाए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीजें क्या है, तो भाई बहुत मतलब इसके साथ अपन ने गलत कर दिया समझे। तो अभी हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। क्या हम बेसिक चीजें पढ़ते हैं? दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोसिस्टम। क्या है इकोसिस्टम? ये फंक्शनल यूनिट है, ये स्टार्ट है। मतलब ऑर्गेनिज्म हो गया, ऑर्गेनिज्म के बाद कम्युनिटी बन गई, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बताएंगे भी इस कम्युनिटी पॉपुलेशन के बारे में बात, ठीक है। कम्युनिटी बन गई है, अब कम्युनिटी इंटरेक्ट करे एनवायरमेंट से। ये यहां से स्टार्ट हुआ है इको सिस्टम, और ये है फंक्शनल यूनिट, पहली फंक्शनल यूनिट है जिसको हमको स्टार्ट करना है। फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर। देखो बायोस्फीयर की फंक्शनल यूनिट कैसे? क्योंकि यहां से स्टार्ट हुए चीजें, है ना। और यहां से फंक्शन, फंक्शन जो स्टार्ट हुआ है, वैसे तो ये है स्टार्टिंग का ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे देखो फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ है जब इंटरेक्ट करने लगा है ऑर्गेनिज्म से, पड़ा रहेगा जड़ होकर, ठीक है, ठीक है, अचेतन होकर पड़ा रहेगा। तो फिर उससे कुछ नहीं होगा, उसने इंटरेक्ट करा जब फंक्शनल यूनिट है। नाउ इट इज अ फंक्शनल यूनिट। यहां से फंक्शनल यूनिट होगी बायोस्फीयर की है। देखो ये रहा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब समझे? बायो मतलब समझे? इकोसिस्टम मतलब समझे? इकोसिस्टम का बड़ा रूप बायोम, बायोम का बड़ा रूप बायोस्फीयर। बायोस्फीयर से के बाद जो आएगा वो आएगा प्लेनेट ही आएगा, उसके बाद और कुछ नहीं आएगा। प्लेनेट के बाद फिर तो चलता रहेगा सिस्टम, राइट। तो आप ये समझो कि ये जो सिस्टम बना है, इसका जो पहला फंक्शनल यूनिट है दैट इज इकोसिस्टम। तो विच इज द फंक्शनल, फर्स्ट फंक्शनल यूनिट इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। इसका मतलब क्या है? कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स along with their physical environment, जब इसका इंटरेक्शन हो रहा है, both interacting and exchanging material between them, that is known as what? That is known as ecosystem, ठीक है। तो भाई अब यहां पर जब ये है शेर, है शेर जंगल का राजा है, दैट इज फाइन। बट शेर जब तक डियर से इंटरेक्ट नहीं करेगा तो जंगल का राजा भूखा मर जाएगा। जब तक शेर पानी नहीं पिएगा तो शेर भूखा मर जाएगा, होगा जंगल का राजा। जब तक ये शेर क्या होगा? जब तक इसको पेड़ नहीं मिलेगा ढंग से सोने के लिए तो धूप में मर जाएगा नहीं। पेड़ तो पेड़ चाहिए इसको, पानी चाहिए इसको, डियर चाहिए इसको, इसको और भी बहुत सारी चीजें चाहिए रहने के लिए। अकेला नहीं रह सकता, होगा जंगल का राजा बट इसको भी बहुत सारी चीजें ऐसे चाहिए जिससे कि अकेला नहीं रह सकता। तो शेर जंगल का राजा है, दैट इज फाइन, बट इस जंगल के राजा को भी बहुत सारी चीजें चाहिए ना, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो इकोसिस्टम बना शेर का, दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज इकोसिस्टम। जब वो इंटरेक्ट कर रहा है,
जब तक इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तब तक हम कह नहीं सकते कि अब अभी क्या है, फंक्शनल यूनिट स्टार्ट हो गई। इंटरेक्ट करते ही फंक्शनल यूनिट स्टार्ट हो, है ना। तो शेर का ये देखो, शेर आराम से धूप में है, टेम्परेचर से इंटरेक्ट हो रहा है, यहाँ सांस तो ले ही रहा होगा, एयर से इंटरेक्ट हो रहा है। इसको कोई डियर दिख गया तो डियर के पीछे भागा, डियर से इंटरेक्ट कर लिया, खा गया इसको। आप यहाँ पे एक और बात देखिए, एक और बात इंपॉर्टेंट बताऊं, क्या शेर पेड़ खाता है क्या? नहीं खाता, है ना। शेर पेड़ नहीं खाता, शेर पेड़ नहीं खाता, नहीं खाता। बट शेर डियर को खाता है, डियर को खाता है। और डियर जो है वो पेड़ को खाता है। अभी ऐसा सोचा है? तो ये जो पेड़ है, ठीक है, प्लांट है, इसको डियर ने खाया, ये डियर है, इसने खाया, और डियर को शेर खा गया। तो इस प्लांट और शेर के बीच में कभी इंटरेक्शन कैसे हुआ? हो गया इंटरेक्शन, क्योंकि ये डियर को खा गया, हर्ब को खा गया। ये डायरेक्ट नहीं खा सकता था, इसलिए इसका जन्म हुआ कि भाई मेरे थ्रू खा ले इसको। हर एक का इसका ये फंक्शनल रोल है, इसका नीश बोलेंगे इसको, फंक्शनल रोल ऑफ डियर। वन ऑफ द फंक्शनल रोल ऑफ डियर इज दैट इट इज प्रोवाइडिंग हर्ब टू द कार्निवोरस। समझ में आया? मीट ईटिंग वालों को दे रहे हैं। तो ये चीज समझो, ये है इकोसिस्टम, है ना। अभी कई लोगों को इकोसिस्टम है ऐसे होता है कि ये सब चीजें अपन ने, ये सब स्कूल के फैक्ट्स है, ये सब एनसीईआरटी के फैक्ट है जो हम पढ़ चुके हैं, हमें समझ नहीं है अभी भी हमको। कई लोगों को, जैसे मेरे को भी स्टार्टिंग के अंदर, जब मैं स्टार्टिंग में आता, इकोसिस्टम और इकोलॉजी में फर्क नहीं पता, इतनी बेसिक चीज। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? ये इंटरेक्शन जो है दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। भाई मैं तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा ना तुमको, मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, ज्यादा समय थोड़ा ना स्टूडेंट रहे। तो मुझे जहां प्रॉब्लम आई है वो सब मैं जानता हूँ किस तरह की प्रॉब्लम है, और उसको सॉर्ट आउट करना भी जानता हूँ, जान गया हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया इसलिए पढ़ाते पढ़ाते। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इस चीज का क्या करना है? स्टडी करना है कि भैया शेर कैसे खाता है। जैसे, है ना, ये कौन सा सीरियल आता है डिस्कवरी चैनल पे, ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग द नेम, ठीक है, जो भी आता है, आपको लोगों को पता हो, किसी को तो बताएं, ठीक है, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी भी गए थे, उसमें बताए थे कि जब मैं छोटा था तो ऐसा ऐसा, मतलब एक पर्सन है ना जो, हाँ, किसी को मैन वर्सेस वाइल्ड, है ना। मैन वर्सेस वाइल्ड क्या है? मैन वर्सेस वाइल्ड इज इकोलॉजी ओनली। इसमें देख रहा है कि ये जो जानवर है ये कैसे कैसे करता है, क्या क्या इसका ये है, ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर देख रहा है। मैन वर्सेस वाइल्ड जो प्रोग्राम है, जिसके अंदर जो प्रोग्राम है, उसके अंदर क्या हो रहा है? इकोलॉजी तो हो रही है कि शेर कैसे सोता है, शेर कैसे उठता है, शेर कब इंटीमेट होता है शेरनी से, ठीक है, शेर कब डियर को खाता है, डियर से खाने से पहले शेर का पेट कितना फूला होता है, शेर का पेट कैसा खाली होता है, ये सब क्या है? इकोलॉजी तो है। शेर कैसे अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इकोलॉजी तो है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इकोलॉजी में भी डिफाइंड, अब इकोलॉजी, ये इकोलॉजी है, वो इकोसिस्टम था। इकोलॉजी में भी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड देयर एनवायरमेंट, है ना। हर एक लिविंग और उनके एनवायरमेंट से, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीजें जो होती है दैट इज नोन एज। तो हम ये समझ गए बच्चों, अभी बिल्कुल ध्यान से समझो कि सबसे पहले हमने देखा इंडिविजुअल हुआ, बॉडी बनी, बनी गई बॉडी ऑर्गन सिस्टम से। बॉडी बनने के बाद कि ऐसी बहुत सारी बॉडी बनी, इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 3, और इंडिविजुअल में भी अलग अलग बना, जैसे हॉर्स बन गया, टाइगर बन गया, ह्यूमन बीइंग बन गया, एंड सो ऑन, रैट बन गए, कैमल बन गए। ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया पॉपुलेशन, ये सब हो गया कम्युनिटी, ठीक है। तो ये समझो इट स्टडी, अभी अपन इकोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, कम्युनिटी और पॉपुलेशन के बारे में बाद में बात करेंगे। तो इकोलॉजी क्या है? इट स्टडी द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द पॉपुलेशन एंड इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन। अब देखो, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट, इंट्रा और इंटर, ठीक है। जब मैं
क्या कर रहा हूं, खुद से ही ह्यूमन बीइंग जब दूसरे ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट कर रहा है तो दैट इज नोन एज इंट्रा, है ना। जब ह्यूमन बीइंग खाना खा रहा है तो दैट इज नोन एज इंटर। क्यों खाना खा रहा है, बिकॉज अब यहां पर ये प्लांट से इंटरेक्ट कर रहा है, वीट से इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब तो प्लांट से इंटरेक्ट कर रहा है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो किसी और स्पीसीज से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा इंटर। ठीक है, अगर चिकन खा रहा है तो चिकन से इंटरेक्ट कर रहा है, वीट खा रहा है तो प्लांट से इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट तो कर रहा है। तो ये हो जाएगा इंटर और ये हो जाएगा इंट्रा, जब ह्यूमन बींग से इंटरेक्ट कर। ठीक है, तो इंटर और एज वेल एज इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द कम्युनिटी एंड द इंटरस्पेसिफिक रिलेशन। ठीक है, यहां पर इंटरस्पेसिफिक मतलब क्या होगा, कम्युनिटीज रिक्वायर्ड। इंट्रा में तो पॉपुलेशन चल जाएगा ना, इंट्रा के अंदर जो वर्ड यूज करेंगे अपन पॉपुलेशन करेंगे बच्चों, है ना, पॉपुलेशन करेंगे। इंटर के अंदर जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज कम्युनिटी, ये ध्यान रखो, समझ में आ रहा है। क्योंकि तो यहाँ तो ह्यूमन बीइंग से कर रहा है, वो इंट्रा हो रहा है, पॉपुलेशन के अंदर इंटरेक्शन हो रहा है, जनसंख्या के अंदर इंटरेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर इंटरेक्शन हो रहा है। कम्युनिटी का मतलब क्या है कि ह्यूमन बीइंग वीट से कर रहा है, प्लांट से कर रहा है, ह्यूमन बीइंग चिकन से कर रहा है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ये बेसिक है क्योंकि आपको समझ। तो यहाँ पे जब मैं इंटर स्पेसिफिक लिखूंगा तो क्या मैं कम्युनिटी नहीं लिखूंगा, ये वर्ड देखो कम्युनिटी और इंटर स्पेसिफिक। तो इंटर स्पेसिफिक वर्ड अगर ऐसे ही पूछ लेता है, इंटर स्पेसिफिक वर्ड इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन, कम्युनिटी या बोथ, तो आज से पहले यही टिपिकल क्वेश्चन में आ जाएगा, या फिर नन। ये आ रहा था तो टिपिकल मेजोरिटी टिक बोथ में करते हैं। समझ में आ रहा है, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसमें आप कम्युनिटी पे टिक होगा इंटरस्पेसिफिक। तो कहीं से भी क्वेश्चन निकल सकता है, पर जब तक तुम्हारे साथ कंसेप्ट है, अगेन आई एम सेइंग कंसेप्ट है, और कंसेप्ट याद है, ध्यान है, रिवीजन कर रखा है इनका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, कम से कम 10 या 12 बार रिवीजन ये चाहिए, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। इतना है कि बस आते एग्जाम के अंदर कितना भी प्रेशर हो, पर इतना रिवीजन कर दिया है कि प्रेशर तो साइड में हो गया, प्रेशर ने हाथ जोड़ दिए भैया, हाँ ठीक है इतना रिवीजन कर रखा है इसको, रात में सोई नहीं पूरी रात भर एग्जाम से पहले, ऐसा भी होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, अपनी जो एग्जाम की प्रिपरेशन होगा ना, उस स्ट्रेस को हैंडल करने की प्रिपरेशन 45 डेज से पहले स्टार्ट कर देना। ध्यान से सुन लो ये बात, नहीं तो वो दिन तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट दिन होगा, उससे एक दिन पहले अगर तुम्हारी नींद नहीं है, नींद ढंग से पूरी नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी। सोना टाइम से सोते हो ना, जो एग्जाम का टाइम है उस वक्त तुम 100% होने चाहिए, ऐसा अपना लाइफ साइकिल बना लो। नहीं, जो दिन में सोते हैं तो उसको नींद आएगी, फिर 100% एक्टिव माइंड चाहिए उस वक्त। स्ट्रेस को झेलना आम बात नहीं है, नॉकटर्नल हो जो लोग, ठीक है, अगर ट्राई करो, अगर ऐसा हो जाए कि भाई अब 9 बजे मान लो तुम सोते हो डेली का, तो माइंड तो वहीं जाएगा, तुमने बनाई ऐसा रखा है कि तुम माइंड तो वहीं जाएगा, सोने के लिए जाएगा माइंड। तो सही से अपनी लाइफ स्टाइल बना लो 45 डेज से पहले कम से कम, अभी बॉडी अडॉप्ट कर पाएगी। अडेप्टेशन पढ़ाएंगे, अडेप्टेशन क्या होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको ये सब चीजें। तो इकोलॉजी, कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये पीएससी के एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। इकोलॉजी जो है वाज फर्स्ट पॉइंट बाय 1869 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब क्या है, अब इतनी सारी चीजों को का आप स्टडी करोगे, ह्यूमन बीइंग का, रैट का, लायन का, कम्युनिटी का पूरा का, तो हकलाने लग जाओगे ना, हकलाने लग जाओगे, ये हैकल आ जाएगा इसके अंदर, याद आ जाएगा। इकोलॉजी मतलब स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई करने बैठ गए, कला कला के पढ़ रहे हैं, इतने सारे लोग आ गए, क्या करिए, इतनी सारी कम्युनिटी। तो इन पे ज्यादा ध्यान मत दो, मतलब पीएससी के एग्जाम में आते हैं काम। ठीक है, कभी क्लर्क का एग्जाम देने पड़ गया तो उस पर भी काम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अर्नेस्ट हैकल इस तरह से अपन याद कर लेंगे, राइट। इट वाज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, टू वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड है, ओक्योस, ठीक है, ऑब्वियसली ग्रीक साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट है इसके अंदर, तो ग्रीक वर्ड है ओक्योस मीनिंग होम,
और ई स्टेट मतलब क्या है, लोगो, एंड ई स्टेट होम और ई स्टेट ओके उसका मतलब, और लोगो उसका मतलब स्टडी। तो मतलब किसी के घर की स्टडी कर रहा हो, जैसे मान लो कि तुम ऐसा भी मान सकते हो इकोलॉजी, जैसे तुम्हारा जो घर है वो एक इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम, अपनी क्लास में वो इकोसिस्टम है जिसके अंदर क्या है, तुम लोग पढ़ रहे हो, अभी प्यास लगी पानी पी लिया, ठीक है, पानी से इंटरेक्ट कर लिया अभी अपन ने क्लास के अंदर, ठीक है, तुमको कुछ गर्मी लगी तो तुम टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट कर लिया, टेम्परेचर से इंटरेक्ट कर लिया, मेट से इंटरेक्ट कर लो। कई बच्चे होते हैं जो आपस में चैट करते रहते हैं एक दूसरे से, है ना, कि चैटिंग ऑप्शन तो सबके लिए ओपन ही है, तो ये सही मौका है, पढ़ाई तो बाद में होती रहेगी, अभी चैट कर लो। कई लोग ऐसे होते हैं चैट करते आपस में भी इंटरेक्ट कर लेते हो तुम। ये क्या है, एक वर्चुअली इकोसिस्टम है, पर ये है एक इकोसिस्टम, दिस इज आल्सो एक इकोसिस्टम। समझ में आ रहा है? कई बच्चे ऐसे हैं कि चैट चैट में ही लड़ लेते हैं आपस में, चैट कर रहे हैं कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है, तू ऐसा क्यों बोल रही है, ये सब चीजें आपस में बड़ी लड़ाई हो जाती है, फिर लड़ाई सुलझानी पड़ जाती है, ऐसा भी हो जाता है ना। तो ये सब चीजें है ना, चैट वैट करना बंद करा करो, मतलब है ना, ये थोड़ा सा बचकाना सा लगता है कि आपस में दो बच्चे लड़ लिए, इतने बड़े बड़े बच्चे, कि तूने ऐसे क्यों बोला, तू ऐसे क्यों बोलता है, ये इस तरह से, इस तरह का नहीं करना चाहिए ना, सबको ही बोल रहे हैं, सबके लिए ये कि इस तरह की चीजें नहीं करनी, ये इंटरेक्ट करो, पर ऐसे एनवायरनमेंट इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम बिगाड़ो मत, ठीक है, कभी कभार इकोसिस्टम बिगड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट इज ओके, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हम अब बेसिक ज्ञान अपन समझ चुके हैं इसके अंदर, कि बेसिक ज्ञान क्या होता है इसके अंदर, राइट? ठीक है। और एक एक बात और ध्यान रखो कि जब भी अपन चैटिंग करते हैं या फिर व्हाट्सअप करते हैं या फिर चैटिंग करते हैं ना, तो कुछ बोलते कुछ और है, समझ कुछ और जाते हैं, ठीक है, ऐसे होता है, इमोशंस तो समझ नहीं पाते क्या इमोशन है, हो सकता है मजाक में कहा हो कुछ आप सीरियस ले गए, ठीक है, हो सकता है सीरियस कहा हो कुछ आप मजाक में ले गए। तो इस पे ज्यादा, चैटिंग पे ज्यादा भरोसा मत करा करो, ठीक है, और चैटिंग अवॉइड ही करो, अभी एग्जाम एग्जाम है ना, मतलब आपस में भी व्हाट्सअप चैटिंग और इनमें बहुत टाइम वेस्ट होता है बच्चों, सच बताना है आपको, कब 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा तुमको पता ही नहीं चलेगा, 1 घंटा मतलब कि अब 60 ही दिन बचे हैं बच्चों, 60 में अगर तुम मानो कि तुम्हारे आवर्स जो हैं, कि अगर तुम इफेक्टिव आवर दे रहे हो तो 10 घंटे भी दे रहे हो तुम, 600 घंटे बचे हैं बस, 600 घंटे में क्या क्या करना है तुम्हें, समझो, डरा रहे हैं थोड़ा तुम्हें, राइट? तो हो जाएगा, वैसे अपन अपनी तैयारी बहुत अच्छी है अगर आप देखें कंपेयर टू अदर्स पर्सन, और दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो बट यह है कि तुमको लास्ट टाइम तक, लास्ट मोमेंट तक गेम से बाहर नहीं जाना है, ठीक है, लास्ट मोमेंट तक गेम खेलना है तुम्हें, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो बच्चे नहीं दे रहे हैं एग्जामिनेशन ना, वो अपनी तैयारी उस तरह से करें, ठीक है, ये सब चीजें, क्योंकि यहाँ पे इकोसिस्टम में सब अलग अलग है, यहाँ पर अपन देखें तो, राइट? तो हम देख रहे हैं कि इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले इंडिविजुअल, वो बॉडी वाला, उसमें पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर, फिर प्लेनेट आ जाएगा इसके बाद। तो पर यही हमको पढ़ना है, यही चीज तो हमको पढ़नी है, यही तो चीज मैंने तुमको बताया था यहाँ पर, ये देखो, ये वाली जो, ये वाला गोला है जो यहाँ से लेकर बायोस्फीयर तक लेकर, ऑर्गेनिज्म से लेकर बायोस्फीयर तक लेकर, यही तो गोला अपन को पढ़ना है, यही चीज अपन को पढ़नी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी, दैट इज ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग, दैट इज इंडिविजुअल। और दिस इज द फंक्शनल यूनिट, बिकॉज यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, फंक्शन यहाँ से इंटरेक्शन स्टार्ट हो रहा है, फंक्शन। बायोस्फीयर की, ये बायोस्फीयर सबसे बड़ा है, ठीक है। तो कभी तुमसे ऐसे ऐसे पूछे कि भाई ऐसे लिखो, इस सीक्वेंस में लिखो, तो सीक्वेंस भी याद होना चाहिए ना, सब कुछ याद होना चाहिए अपन को, सब कुछ कंसेप्ट के अंदर सब कुछ आ जाता है। समझ बैठ रहा है सबको, ये सब ध्यान से इसके अंदर अंडरस्टैंड करो। तो अब आगे चलते हैं हम, इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल इज ए लिविंग बीइंग, ऑब्वियसली, दैट हैज द एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, इसको हम इंडिविजुअल बोलते हैं अगर डेफिनेशन पे जाए तो। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट नहीं है। फंक्शनल यूनिट आ जाए तो क्या लिखोगे? फंक्शनल यूनिट अगर हम कहें तो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। ठीक है, बायोस्फीयर की फंक्शनल यूनिट इकोसिस्टम है। पढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे तो किसको? इंडिविजुअल को ही पढ़ेंगे। तो इकोलॉजी के जब फंक्शन बेसिक यूनिट समझोगे जब, दैट इज इंडिविजुअल, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट? चलो आगे चलते हैं फिर। ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर टाइप्स, अब देखो, एक होता है, एक टर्म है स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है समझते हैं।
स्पीसीज कि जब सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग, एक तो ये कंडीशन है सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर, एक ही कंडीशन सिमिलर होना चाहिए, राइट। सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरब्रीडिंग कर सकते हो, इंटरब्रीडिंग कर सकते हो, दैट इज इंटरब्रीडिंग कर सकते हो, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज स्पीसीज। दो कंडीशन है इसके अंदर। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस है, पर मेयर्स की डेफिनेशन जो है दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक वन। कई बोलते हैं कि भाई जिसके जो दिखने में एक जैसा हो उसको स्पीशी बोलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इसकी ये जो डेफिनेशन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसके अंदर सिमिलर हो, ठीक है, सिमिलर होना चाहिए, जैसे इंडिविजुअल, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, और इंटरब्रीडिंग कर रहे हो, इंटरब्रीडिंग दैट इज सेकंड। तो इसको ये दो कंडीशन होगी तो दैट इज नोन एज स्पीसीज, ठीक है। तो ये देखिए ऑर्गेनिज्म ऑफ ए सिमिलर टाइप हैव द पोटेंशियल फॉर इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग व्हिच आर कॉल्ड द स्पीसीज, जो कि इसको बोलते हैं अपन स्पीसीज, इसको बोलेंगे अपन स्पीसीज, राइट। अब जब हम एक पर्टिकुलर स्पीसी को पढ़ेंगे, अब स्पीसी ये भी हो सकती है, रैट इज आल्सो स्पीसी, ठीक है, स्पीसीज एक ह्यूमन बीइंग इज आल्सो दिस वन, टाइगर इज आल्सो दिस वन, है ना, समझ में आ रहा है। तो एक हम जब इसको पढ़ेंगे, सिर्फ रैट को समझेंगे कि रैट का क्या है, पीछे पढ़ेंगे, रैट के पीछे पड़ गए कि भैया इसका देखते हैं कि किससे इंटरेक्शन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कब सोता है, कब जागता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, किस सीजन में रिप्रोडक्शन करता है, क्या इसका खाने का तरीका है, पर्टिकुलर नीचे क्या है इसका, ये सब चीजें जब हम समझ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे एक टर्म ऑट इकोलॉजी, ठीक है, ऑट इकोलॉजी इसको बोलेंगे। इकोलॉजी भी जब स्टडी कर रहे हैं, जब एक आदमी की स्टडी करने लगे, मान लो आप जब पूरे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स, तो उसको ऑट इकोलॉजी बोल रहे हैं। एक ऑर्गेनिज्म का ह्यूमन बीइंग को देख रहे हैं कि भाई ह्यूमन बीइंग जैसा है क्या है, तो इसको बोलेंगे अपन ऑट इकोलॉजी। टाइगर को देख रहे हैं सिर्फ, तो ऑट इकोलॉजी, समझ आ रहा है। तो ऑट इकोलॉजी द इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज, एक पर्टिकुलर स्पीसीज की इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, तब हम इसको ऑट इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और स्पीसीज के बारे में जैसे हम देखें, हमने आपको बताया स्पीसीज ग्रुप ऑफ द सिमिलर ऑर्गेनिज्म व्हिच इज कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग आर रेफर टू ए स्पीसीज, जो कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको अपन स्पीसीज बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसको स्पीसीज, जैसे ह्यूमन बीइंग है। Interbreeding and reproductions are possible only for the organism belong to the same species। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो जो हम अपन ने देखा है इसके अंदर, जब सेम स्पीसीज होते हैं ना, जैसे मान लो टाइगर है, टाइगर लॉयन से इसने इंटरेक्ट करा, लॉयन से इंटरेक्ट करा, मतलब टाइगर और लॉयन, ठीक है, ये मान लो ये मेल है, ये फीमेल, ठीक है, या फीमेल मेल भी हो सकता है, ये देख लेना, इसमें कोई पूछेगा नहीं तुमसे। तो इसमें होता है टिगॉन, ये एक स्पीसीज बनती है, बट ये जो है ना, ये दैट इज नॉट ए स्पीसी। क्यों सर? टिगॉन नाम के बहुत सारे होते हैं, टिगॉन 1, टिगॉन 2, टिगॉन 3, बट ये रहती है इनफर्टाइल। जब भी नेचर के खिलाफ जाओगे तो इनफर्टिलिटी, इनफर्टाइल मतलब क्या है, स्टराइल, नपुंसक, ठीक है, ये प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसका आगे नहीं जा सकता, इसका आगे टिग्लॉन का बच्चा नहीं पैदा होगा। जब टाइगर और टाइग्रेस करेंगी, इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है, जब इनका कपलेशन होगा तब जो बनेगा उसका बच्चा पैदा हो सकता है, वो स्टेराइल नहीं है। आर यू गेटिंग दिस वन? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब इंटरब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शंस आर पॉसिबल ओनली फॉर द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज। ऐसा होता है कि सेम स्पीसीज ही होनी चाहिए। जब टाइगर टाइगरेस से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, अब यहां से जो बच्चा पैदा होगा, टाइगर का बच्चा, ये बड़ा होकर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, ये बड़ा होकर इसका बच्चा बना सकता है। बट ये समझो कि अगर टाइगर है, अगर वो लॉयन से इंटरेक्ट कर लिए हैं और टिगॉन बन रहा है, तो टिगॉन जो होगा दैट इज इनफर्टाइल, ये कुछ और टिगॉन का बच्चा नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है? जैसे आपने ये एनिमल तो देखा होगा, क्या बोलते हैं इसको? म्यूल। म्यूल, खच्चर जिसको बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत काम आते हैं म्यूल,
सामान उठाने की। किस किस का है ये? हॉर्स और डंकी, हॉर्स प्लस डंकी। ठीक है, ये डंकी है, ये हॉर्स है। इनका जब ये है दैट इज गिविंग यू द म्यूल, बट इसका ये बच्चा पैदा नहीं कर सकता, इसीलिए इसको बोलते हैं खच्चर। तो कभी तुमको कोई ऐसा बोला ना खच्चर हो यार, तुम एकदम ऐसे बोल देते हैं ना कभी, तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से तुमको इनफर्टाइल भी बोल रहा है, वो स्टेराइल भी बोल रहा है, उसको भी नहीं पता, पर तुम बताना उसको कि भाई तू ऐसा क्यों बोल रहा है। समझ में आ रहा है? तो जब हॉर्स और डंकी रहेंगे तो म्यूल होगा, तो दैट इज खच्चर। तो दिस इज नॉट स्पीसी, ये स्पीसी नहीं है, इसको स्पीसीज नहीं बोलोगे तुम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, बिकॉज ये फिर क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे, इनब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो स्पीसी किसको बोलोगे बच्चों? स्पीसी इसको बोलोगे जो तो एक तो सिमिलर होना चाहिए, दूसरा इनब्रीडिंग, राइट, दैट इज नोन एज स्पीसी। आई होप दिस इज क्लियर। तो म्यूल इज नॉट ए स्पीसी, टिग्लॉन इज नॉट ए स्पीसी, टिगॉन वो स्पीसी नहीं बोलेंगे। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कभी, तो फिर कैसे करोगे कि विच ऑफ द, मतलब स्पीसीज का डेफिनेशन क्या होता है? फर्स्ट सिमिलर होना चाहिए, एक तो ये है कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि सिमिलर के साथ साथ अगर हम देखें ब्रीडिंग भी करनी चाहिए, और कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग और ब्रीडिंग और प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, ये भी होना चाहिए। तो इसको अपन स्पीसी बोल। हाँ कालीन कुछ पूछ रहे हैं क्या? सर जैसे यहाँ पे इंटर ब्रीडिंग हुआ है, फिर इंट्रा बोलेंगे इसमें, तो सेम पॉपुलेशन में मतलब स्पीशीज में, तब उसको मानेंगे या फिर इंटर ब्रीडिंग लिखेंगे यहाँ पे? किसका, टाइगर और लायन का? नहीं सर, जैसे जो स्पीशीज की डेफिनेशन से आप बताया ना कि दो कंडीशन होती है कि मतलब सिमिलर होना चाहिए और इंटर ब्रीडिंग होना चाहिए। इंटरब्रीडिंग का मतलब, इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या है आपस में, इसका इंटरब्रीडिंग ऐसा, इंट्राब्रीडिंग ऐसा कोई वर्ड ऐसा नहीं होता। इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या है, आपस में इंटरेक्शन जब हो रहा है ना, तो उसको इंटरब्रीडिंग बोल रहे हैं, है ना? ओके सर। तो वो इंटर इंट्रा वाला चीज नहीं है इसके अंदर, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इंटरब्रीडिंग फॉर द सेम स्पीसीज, यहाँ सिमिलर भी है ना, तो इंटरब्रीडिंग का मतलब यही है, ये वर्ड होता है कि जब इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या है कि जब फिजिकल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो इस प्रोसेस को इंटरब्रीडिंग बोलते हैं। ओके सर। है ना, एक पर्टिकुलर वर्ड है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि क्या होता है स्पीसीज, क्या होता है ये अपन समझ गए। ही इज नॉट ए स्पीसीज, ठीक है। अब इसमें देखो गुण भी देखोगे अगर तुम, तो दोनों के गुण है, डंकी के भी गुण है और हॉर्स के गुण है। हॉर्स मतलब चंचल होता है, पर ये चंचल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह हॉर्स को क्यों नहीं लिखते अपन? हॉर्स को इसलिए नहीं रखते क्योंकि भाई हॉर्स के अंदर, हॉर्स इधर उधर भागेगा, पहाड़ों पे थोड़ा ना चढ़ जाएगा हॉर्स। डंकी को क्यों नहीं रखते? डंकी इतना ज्यादा क्या है, इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है डंकी के अंदर, हॉर्स में जो स्ट्रेंथ, तो हॉर्स की स्ट्रेंथ और डंकी का भोलापन, ठीक है, भोला होता है ना, डंकी को देख के ऐसे लगता है भोला सा जानवर है कोई, राइट, कि इधर उधर नहीं भागेगा ये, दैट इज खच्चर। चुपचाप काम कर देगा, मतलब हॉर्स चुपचाप काम नहीं करेगा, काम कर देगा और उसके बाद तुम्हारे, जो हो सकता है कि सामान वामान नीचे मिले, ठीक है, पहाड़ियों के नीचे, वादियों में, राइट, ऐसा हो सकता है। ये तो ऊपर चढ़ जाए, सामान पीछे रहेगा, ऊपर चढ़ जाएगा, तीन चारों को और लेके चल जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, भोलापन भी चाहिए तो मान जाए, तो ये होता है खच्चर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, म्यूल जिसको। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि एनवायरनमेंट इज बिट इंटरेस्टिंग विद एज रिस्पेक्ट टू अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है? क्या हमको इसको इंटरेस्टिंगली नहीं पढ़ना चाहिए, हमें इसको जबरदस्ती कि एनवायरनमेंट का हुआ बनाकर इस तरह से पढ़ें, तो दैट इज नॉट राइट ना। पढ़ाई हमेशा इंटरेस्टिंग वे में करो, ठीक है। फिर अगर तुम्हारा सिलेक्शन होता है नहीं होता है, दैट इज अनदर थिंग। पढ़ो तो कम से कम पढ़ने वाला समय तो तुम अच्छा व्यतीत करो अपना, उसको बर्डन लेकर पढ़ोगे तो कभी कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट इज कम्युनिटी। जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन 1, पॉपुलेशन 2, पॉपुलेशन 3, पॉपुलेशन 4, ये इंटरेक्ट, इनका एक ग्रुप है, दैट इज नोन एज कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी जब एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगी, अपने एनवायरनमेंट से, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन इकोलॉजी, इकोसिस्टम।
ये डेफिनेशन याद रखना, कम्युनिटी प्लस एनवायरनमेंट गिव यू इकोसिस्टम। तो मैनी पॉपुलेशन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट ए कम्युनिटी। एक ही जगह रह रहे हैं बहुत सारे लोग, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, जैसे मान लो तुम हो, तुम्हारे पेट्स हैं बहुत सारे, ठीक है, रह रहे हैं, पेट्स रह रहे हैं सारे, बहुत सारे तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे साथ, ठीक है। कईयों को शौक होता है पूरा घर जू बना देता है, ठीक है, तोता भी होना चाहिए, मैना भी होने चाहिए, और कुत्ते भी होने चाहिए, बिल्ली भी होने चाहिए, टॉम भी होना चाहिए, जेरी भी होना चाहिए। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें, तो वो कम्युनिटी बन जाती है। और हम चाहे ना चाहे हम तो इंटरेक्ट कर ही रहे हैं, ठीक है, हमारे चाहे हर कोई इंटरेक्ट कर रहा है, हम कम्युनिटी में ही रह रहे हैं, हम पॉपुलेशन में रह ही नहीं सकते। आदमी आदमी देखकर क्या करेगा, आदमी को थोड़ी ना खाएगा, खाएगा तो प्लांट को ही ना, तो इंटरेक्ट कर लिया ना दूसरी स्पीसीज, बस खत्म। कम्युनिटी में ही रह रहे हैं, इंडिविजुअल तो बस एक टर्म है, सोसाइटी, ठीक है। अभी सब कुछ पढ़ेंगे, सब आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोसाइटी में रह रहे हैं हम, सोसाइटी में सब आ रहा है, राइट। मनी पॉपुलेशन हैविंग डिफरेंट kind of organism sharing the same environment constitute a community, okay, it constitute a community. The organism that survive in an environment, organism that survive in an environment have adaptation and variation to suit their surroundings, ठीक है। Climate plays an important role in deciding the community of a region as it influences the environment of the region, ठीक है। climate बहुत important role play करता है, समझ में आ रहा है। climate के हिसाब से लोग रहने लग जाएंगे, कहीं बारिश ही नहीं हो रही है तो वहां पे लोग नहीं रहेंगे, पोल्स पे नहीं रहते तुम, पोल्स पे कहीं कम्युनिटी मिलना मुश्किल है, मतलब एज कम्पेयर टू टॉपिक्स, ठीक है, कम कम्युनिटी मिलेगी, ठीक है। अब कम्युनिटी की जब स्टडी करेंगे, कभी ऐसा इसको बोलेंगे सिनिकोलॉजी। तो इकोलॉजी भी दो तरह की हो गई ना भैया, एक अपन ने ऑर्टिकोलॉजी पढ़ी, इकोलॉजी दो तरह की हो गई, एक ऑर्टिकोलॉजी और एक सिनिकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी क्या है, जब इंडिविजुअल स्पीसीज को समझ रहे हैं तो ऑर्टिकोलॉजी। यहाँ पे टर्म आएगा सिनिकोलॉजी, मतलब साथ, सिन मतलब साथ, सबका साथ, सबका साथ में आ जाएगा कम्युनिटी, समझो आप। ये टर्म्स है, छोटी छोटी टर्म्स, इसमें कुछ है नहीं, बट ये कभी एग्जाम में आएगा तो बहुत बहुत परेशान कर देंगे तुमको, ठीक है। और तुमको पता है कि अभी तक जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं तो कुछ आपके दिमाग में ऐसा भी चल रहा होगा कि हाँ यार ऐसा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पढ़ा था, ये कितना इजी था। ये सब चीजें, ये जो टर्म्स हैं, ये टर्मिनोलॉजी है, कभी तुमने पेपर सॉल्व करे हो कुछ, तो उसके अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, सिनिकोलॉजी क्या है, कम्युनिटी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम व्हाट डू यू मीन, इकोसिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इकोसिस्टम, और 4-5 सेंटेंस ऐसे दे देंगे, ऊपर से नीचे तक हिल जाओगे, समझे। अब एक आता है की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज क्या होता है ये अपन समझते हैं। देखिए कि मान लीजिए एग्जांपल लें, अपन अपनी क्लास का एग्जांपल लेते हैं। क्लास में क्या है, एक एजुकेटर है, मैं हूं देवराज वर्मा, ठीक है, और वो पढ़ा रहा है इतने सारे लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं, आप इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, पानी पी लिया होगा अभी तक, ठीक है, तो पानी से इंटरेक्ट कर लिया, टेम्परेचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सब आपस में बात कर रहे हैं। इतने में एक पैट पाल रखा होगा तो पैट आ गया होगा, उसको करने लग गए होंगे। पढ़ाई करते करते ये चलता रहता है ना, साथ साथ में, है ना। फोन आ गया तो उसका व्हाट्सएप आ गया तो उससे इंटरेक्ट कर लिए, है ना, ये सब इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अगर मान लो एक बच्चा यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, मान लो यहाँ से निकल गए कालीन, कालीन चले गए यहाँ से, ठीक है, तो इकोसिस्टम को इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, इकोसिस्टम को इतना फर्क नहीं पड़ रहा है इस वर्चुअल इकोसिस्टम। आदित्य निकल गया, आदित्य से भी इकोसिस्टम को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आमिर निकल गया, इतना सिस्टम से नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कालीन निकले तो थोड़ा बहुत पड़ सकता है क्योंकि क्वेश्चनिंग फिर कम हो जाएगी, राइट। पर ये समझो कि अगर ये निकल लिए तो पूरा इकोसिस्टम गया, समझ में आ रहा है। तो ये जो है, ये की स्टोन है, यहाँ पर की स्टोन स्पीसी अगर कहेंगे इस इकोसिस्टम का, अपना जो इकोसिस्टम बन रहा है उसका की स्टोन ये है देवराज। अगर ये निकल गए, अगर मैंने कहा कि चलो मैं निकल, तो क्लास पूरा इकोसिस्टम का, हाँ, तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज की स्टोन स्पीसीज। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। इसको की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं, राइट। जैसे कि जिसके बिना चीज चल नहीं पाएगी, जैसे जैसे डॉम बनाते हैं, कैसे आया की स्टोन का मतलब क्या होता है, डॉम बनाना, ये डॉम शेप का बनाना, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे अपन ने पत्थर लगाए, तो इसका जो बेस होता है ना, ये जो स्टोन्स लगाना है फिर यहाँ पर, ये जो है ना, ये की स्टोन है,
ये गया और ये भर भरा कर ऐसे गिर जाएगा, ये डोम डोम नहीं रहेगा। फिर ये टूट जाएगा और ये टूट जाएगा तो भी डोम तो डोम ही है, पर ये टूट गया ना तो फिर ये सब गिर जाएंगे। ठीक है, बेस, की स्टोन, फाउंडेशन, नींव डालते हैं लोग, उसके अंदर जो स्टोन डालता है वो अगर हिल गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो समझ गए, ये इसको यहां से आया की स्टोन, ऐसी स्पीसीज दैट इज नोन एज की स्टोन स्पीसीज। आई होप यू आर रिमेम्बरिंग दिस। ठीक है, यू आर गेटिंग दिस वन। जैसे कि और एग्जांपल देखें तो भाई प्रकृति जो है ना वो अलग ही है, अलग ही तरह का प्रकृति का नेचर है। प्रकृति जो होती है ना, नेचर ने हर चीज बहुत ही सही तरीके से करी। जैसे डेसिडियस है, मान लो डेसिडियस इकोसिस्टम है, ठीक है, तो कहीं ये देख रहा था तो इसके अंदर इतना अच्छा एग्जांपल दिया तो मैंने देखा आपसे शेयर करूं। डेसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर कि एक समय ऐसा आएगा कि ये सब है ना अपने लीव्स को छोड़ देंगे, है ना, लीव्स को छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब ये जो प्लांट हो गया पतझड़ का टाइम जो आता है, ठीक है, डेसिडियस के अंदर पतझड़ का टाइम जो आता है तो ये अपनी लीव्स को सबको कर दिया। ये ऐसे हो गए, पहले ऐसे हरे भरे से पेड़ थे, ये ऐसे हो गए। समझ में आ रहा? अब इस पे जो जानवर रहते थे वो क्या करेंगे फिर, वो तो मर जाएंगे सब। पर प्रकृति से कहते हैं इन सब पेड़ों के बीच में एक दो पेड़ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। ये देखना आप कभी अगर आपने ऑब्जर्व कर, ये जो पेड़ है अगर ये नहीं होते तो पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये पेड़ जो है दैट इज की स्टोन स्पीसीज। समझ में आ रहा है? ये जो पेड़ है दैट इज नोन एज की स्टोन स्पीसीज। इस पेड़ को की स्टोन स्पीसीज कहेंगे। जैसे एक और ये एग्जांपल समझ में आया कि अगर ये डेसिडियस हो जाते सारे के सारे, अगर अपनी पत्तियां झाड़ देते, सब झाड़ती हैं तो झड़ जाती है इनकी पत्तियां। पतझड़, पतझड़ का मौसम आता है, तो पतझड़ का जब मौसम आता है, ठीक है, तो ये समझो कि उन चिड़ियाओं का क्या होगा, उन सबका क्या होगा, वो फिर इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर ये भी नहीं होंगे तो ये है कीस्टोन स्पीसीज, इस इकोसिस्टम का कीस्टोन स्पीसीज ये है। ठीक है, जैसे अब टाइगर है, अब टाइगर कीस्टोन स्पीसीज बोलेगा, ऐसे बोलते हैं ना, टाइगर बचाओ टाइगर बचाओ, क्या करोगे टाइगर का? भैया ये कीस्टोन स्पीसीज है। ये वो ऐसा है जैसे कि अगर मैं नहीं हूं, अगर मैं चला जाऊं अभी तो क्लास खत्म हो जाएगी, वो इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। कीस्टोन स्पीसीज इसलिए टाइगर बजा रहे हैं, क्योंकि टाइगर खाता है डियर को भी। अगर डियर को नहीं खाएगा तो डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो खतरा आ जाएगा डियर की प्रजाति को भी। कैसे सर? टाइगर डियर को बचा रहा है, तुम्हें पता है? अगर टाइगर डियर को नहीं खाए तो डियर की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी, और डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो रिसोर्स जो होगा, जो एक डियर यूज करता है, वो इतने सारों को यूज करना, रिसोर्स के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो रिसोर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो कोई डियर बचेगा ही नहीं, सब मर जाएंगे, इतना सारा रिसोर्स ही नहीं बचेगा। तो टाइगर इसमें से दो डियर को खाकर रिसोर्स क्रंच होने से बचा रहा है। टाइगर डियर को जिंदा रख रहा है खाकर, समझ रहा है? हार कर भी जीत जाते हैं, वैसे खाकर भी इसको जिंदा रख रहा है टाइगर, इस स्पीसीज को, नहीं तो एक्सटिंक्ट हो जाए रिसोर्स। अगर हम देखें तो उसके अंदर रिसोर्स क्रंच हो जाए तो। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें आपको इसके अंदर समझ में आनी चाहिए कि ये सब, जैसे कि आपने ये सुना होगा कि गम का पेड़ सुना है, गम जिसके अंदर से गोंद निकलती है, गोंद, है ना, वो जो होते हैं ये गम होती है ना, ये जो है ये पेड़ों में आग लगा देती है। तो आप ये देखिए प्रकृति क्या चीज है, ये समझिए कि दो गम के पेड़ हैं, तीन चार गम के पेड़ हैं, उसके बीच में एक बिना गम का पेड़ दे देता है, इसके पास कोई गम नहीं, तो आग लगी तो ये तीन ही जलेंगे, जिससे कि चौथा वाला नहीं जल जाए। मान लो इस पेड़ में आग लग गई तो ये भी पेड़ आग पकड़ लेगा क्योंकि इसके पास भी गम है। फायर आग लगाओ उसके अंदर आग लग जाती है, आप देखना गोंद जो निकलती है ना पेड़ के अंदर से, पर ये आग आगे नहीं पहुंच पाएगी बिकॉज ये, तो ये जो है दैट इज की स्टोन। नहीं तो इस सब के अंदर आग लग जाएगी, सब खत्म, लक्ष्य ग्रह बन जाएगा। समझ आ रहा है? ये बात समझ में आनी चाहिए तुमको, तब जाकर तुम्हें मतलब इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं तो तुमको कहीं की स्टोन स्पीसीज तुमको कितना ही कॉन्सेप्ट बताओ स्टोन स्टोन का, तुम कहीं फंसा देगा वो।
है ना। तो इस डायमेंशन में भी तुमको सोचना है कि भाई हाँ इनको भी कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं। अभी तक सब टाइगर ही पता था कि यही है कीस्टोन स्पीसीज, ऐसा भी समझ में आया है हर जगह कीस्टोन स्पीसीज। ठीक है, कभी फैमिली है फैमिली है, उसके अंदर एक ओनली ब्रेड अर्नर है, यही कमाता है, बाकी के सब नहीं है, कैपेबल ही नहीं है। किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का पैर टूटा है, ये सब बूढ़े हो गए हैं, ये सब चीजें हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो एक कीस्टोन स्पीसी है फैमिली का, ये खत्म तो सब खत्म, ऐसे समझो। कभी कभार ऐसा होता है ना कि फैमिली में एक जना का डेथ होता है, तो बाद में देखते हैं कि भाई दूसरे का भी हो गया उसके गम में, ठीक है, तीसरे का भी हो गया, फैमिली खत्म हो गई पूरी एक के मरने से। ये कीस्टोन था, ये हो सकता है अटैचमेंट भी एक कीस्टोन स्पीसीज बना देता है। इससे इतना अटैचमेंट था इन लोगों का, करता कुछ नहीं था, अटैच बहुत था, तो ये सब लोग इसके बिना रह नहीं पाए, है ना। तरीके हैं समझने के, कैसे भी समझ लो, राइट। ये कीस्टोन स्पीसीज व्हिच हैज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट ऑन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट रिलेटिव टू इट्स अबंडेंस, ठीक है। A concept introduced in 1969 by the zoologist Robert T. Payne, ठीक है। कीस्टोन स्पीसीज है, जब कीस्टोन जाता है, स्पीसीज जाता है तो दर्द होता है भाई, पेन होता है, उसके बिना कुछ नहीं है, पेन से याद करो। इकोलॉजी कैसे याद करें, हकलाने लग जाता आदमी, अब ये टाइगर पड़ेगी, लायन पड़ेगी, रेड पड़ेगी, हकलाने लग गया, बेहतर। इतना ही याद कर लोगे तो उस वक्त चमक जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, तो पेन होने लग जाता है, तो रॉबर्ट टी पेन, राइट। इसी तरह से एक होती है इंडिकेटर स्पीसीज, एक फ्लैगशिप स्पीसीज, बट आज का थोड़ा समय कम है, ठीक है, क्योंकि अभी एक नेक्स्ट क्लास मैंने प्रिपेयर करी नहीं है, जो कि आपकी, हाँ आप भी कर सकते हैं, अकेडमी पे नेक्स्ट क्लास है 9 बजे, जिसमें पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, ठीक है, डेली करा रहा हूँ 10-12 क्वेश्चन, जिससे कि क्या हो, जिससे कि मतलब प्रीलिम्स के अंदर उसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ मैं, तो यू कैन आल्सो अटेंड दिस, ठीक है। इतना ही पढ़ो आज, वो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो एनी डाउट्स और शुड आई एंड द क्लास? सर ये टाइगर और ढेर वाला फिर से बता दीजिए, आपने बताया था ना। टाइगर और डियर होना, अच्छा ऐसा कि टाइगर जो है ना, देखो ये अब बताएंगे रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स करंट क्या होता है, रिसोर्स पार्टीशन क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब चीजें बताएंगे, राइट। टाइगर है, फिर डियर है। मान लो डियर है, तो अगर मान लो टाइगर खत्म हो गया, टाइगर डियर को खाता था, अब टाइगर खत्म हो गया, तो बहुत सारे डियर हो जाएंगे ना, अब डियर इतने सारे हो जाएंगे, अब इतने सारे हो जाएंगे डियर, तो डियर का कोई रिसोर्स है, मान लो डियर कुछ खाना खाता है, वो खाने के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा, कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया। अगर मान लो ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इंडिया की पॉपुलेशन, तो फिर दिक्कत आ जाएगी सिस्टम के अंदर, रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे, भूखे मर जाएंगे सब। तो जब इतने सारे लोग होंगे, इतने सारे डियर हो जाएंगे, और स्पीसीज को भी खतरा है, प्लस इस डियर की स्पीसीज को भी खतरा है, समझ लो आमिर, ओके सर, ओके ओके। है ना। तो एक टाइगर के मरने से डियर का पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि डियर ने और सारी चीजों को भी खत्म कर दिया, और जो स्पीसीज थी उनकी चीजें भी खा गया, सब कुछ खा गया, तो यहाँ समस्या आ जाएगी। हाँ कालीन कुछ पूछ रहे हैं? बट सर डियर को कीस्टोन स्पीशीज नहीं बोल सकते, क्योंकि सर अगर डियर नहीं है तो फिर दिक्कत तो टाइगर की भी हुई ना। सबसे 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 स्पेशल जो स्पीसीज होगी ना, टाइगर डियर को भी खाता है, तो टाइगर औरों को भी खाता है, बहुत सारी चीजों को खा रहा है ना, बहुत सारी चीजों को बना रहा है ना, बहुत सारी चीजों को लेकर चल रहा है। टाइगर तो और किसी को भी खा लेगा, पर डियर को खाने वाला जो होगा वो टाइगर, यही जो होंगे 2-3 जानवर है वही खाएंगे, कार्निवोरस। बट सर फॉर एग्जाम्पल जैसे फूड चेन है, तो फूड चेन है, तो फूड चेन में से अगर एक भी किसी भी मतलब हाँ पार्ट पर खाता है। जिससे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़े, समझ में आ रहा है। जैसे तो अब आदित्य चल जाए यहाँ से क्लास से, या फिर आमिर चल जाए, तो उससे भी इफेक्ट तो पड़ेगा, पर मैं चल जाऊंगा तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़े, समझ रहे हैं। ओके सर। तो टाइगर को कंट्रोल कर रहा है, टाइगर मोर देन 100 स्पीसीज को खा लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट हुआ ना, मोर देन 100 स्पीसीज को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, तो ये क्या, तो ओके सर। मतलब इन सबकी पॉपुलेशन बढ़ेगी खाने तक, समझ रहे? यस सर। ऐसा ऐसा अपन को देखना है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा हो। जैसे कि जो डेयर होता है, अगर उसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो सारा वो ग्रास खा जाएगा, फिर उससे सॉइल इरोजन होगा, फिर सर वहां पे पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा इस तरह से। हाँ सर नदियां सूख जाएंगी, ये तो सर हुआ भी था येलोस्टोन में। हाँ, येलोस्टोन पार्क में हुआ था, नेशनल पार्क के अंदर। यस सर। हाँ, तो वही ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा ना डियर के ज्यादा होने से,
तो उसको कंट्रोल करने के लिए टाइगर होना चाहिए। टाइगर को तुम मार दोगे तो 103 स्पीसीज जो है वो सबकी सब बढ़ेंगी। कंट्रोल कर लो तुम चीजों, फिर तो सब नष्ट ही नष्ट है, प्रकृति खत्म हो जाएगी। समझ लो, तो कैसे भी लेके जा सकते हो तुम, कहां तक, किसी भी एंड तक लेके जा सकते हो। ठीक है ना, समझ में आ गई चीज। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, समझे।